नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी और मेरे साथ है मयंक ठाकुर। अब दिल्ली में तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मौजूद हैं यहाँ और सबकी निगाह है कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, उसके बाद इनके हिस्से क्या आएगा। तमाम सांसद छत्तीसगढ़ के 10 सांसद बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं। सीएम साहब ही बुला लिए गए हैं। तमाम बड़े नेताओं को बुलावा आया। उसके बाद एक इच्छा तो ज़रूर रहती है कि कोई पद तो मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ मोहताज है बहुत लंबे समय से मयंक। बिल्कुल। राज्य मंत्री किसी को बना दिया जाता था। बनने के बाद से ही मान के चल सकते बिल्कुल, हैं। लेकिन इस बार लोग सोच रहे थे कि जब बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेता को जो स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी, उनको सांसद के लिए चुनाव लड़वाया गया, वो जीत कर भी आ गए। तो इच्छा थी कि हो सकता है कि इनको केंद्र में कोई बड़ा पद मिलेगा। लेकिन आज समीकरण भी बिल्कुल उलट बन गया है, अजीब-सा समीकरण। हुँ, हुँ। पहले जो मोदी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, अब वो एनडीए की सरकार हो गई है। हुँ। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में कुछ आएगा भी या नहीं आएगा। और अब जब 10 सांसदों को बुलाया गया है बीजेपी के, विष्णु साय को बुला लिया गया है, हुँ, हुँ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बातचीत होगी? क्या कुछ होगा? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से नतीजों के बाद अब सभी लोगों को बुलाया गया है, 11 में 10 सीट तो जीत ही लिए हैं। 11 में 11 क्लीन स्वीप की बात कह रहे थे, हुँ, तो हुँ। 10 सीट तो एक आखिरकार ला ही लिए हैं और 1 सीट भी जो चूक गई है, हालाँकि उसमें अंतर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 1 सीट वो जो जीते हैं, उसमें अंतर मार्जिन काफ़ी कम है, वो हुँ, कांकेर की हुँ, हुँ। सीट है। और वहीं जो है राजनांदगाँव सीट में भी जो है लीड काफ़ी कम हुई है, भूपेश बघेल ने बहुत हद तक बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर ली है। अब जो है इन हार-जीत को लेकर समीक्षा भी एक तरह से होगी। हुँ, पीएम हुँ। के शपथ ग्रहण को लेकर भी सूचनाएँ जो जिस तरह से निकल के आ रही है कि वो शपथ ले सकते हैं, तो तमाम सांसदों को इसीलिए बुलावा आया है। एक तरह से हम मान सकते हैं कि इसी की तैयारियाँ हैं और मंत्रिमंडल को लेकर भी कई हुँ, तरह के हुँ। सवाल उठ रहे हैं। हम एक तरह से मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में हमेशा अपेक्षाएँ रही हैं और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुँ, से ही हुँ। नहीं, बल्कि उसके पहले से हम देख रहे हैं तो लंबे हुँ, समय से हुँ। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तो छत्तीसगढ़ के लोग लगातार फ़ेवर करते रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में एक तरह से मान सकते हैं कि राज्य जो बना है, उसके लिए अभी भी लोग एक तरह से आभार जताते रहे हैं और लगातार बीजेपी को साथ देते रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग लगातार ये अपेक्षा करते हैं कि भई राज्य में भी कुछ प्रतिनिधित्व मिले। मिलता है केवल केंद्रीय राज्य मंत्री जैसा पद, फुल प्लेस में जो कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होता है, हुँ, जैसे हुँ। जैसी ताकत जैसी कैबिनेट मंत्री का रुतबा जो विद्याचरण शुक्ल ने बनाया हुँ, बनाया था, हुँ, हुँ। वो रुतबा जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी अभी तक क्यों हुँ, नज़र नहीं आ हुँ। पा रहा है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि इस बार माफ़ कीजिएगा बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता हुँ, चुनकर हुँ। यहाँ पर आ रहे हैं और केंद्र की राजनीति में उनको शामिल किया जा रहा है। वहीं संतोष पांडे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराए हैं, विजय बघेल जो फिर एक बड़ी लीड से जीत कर आए हैं। तो ऐसे हुँ, कुछ हुँ, चेहरे हुँ। हैं जिन्हें लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हुँ, हुँ, छत्तीसगढ़ हुँ। में ऐसे चेहरों को तवज्जो मिलना हुँ, चाहिए। हुँ। लेकिन एक बात जो आप बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये हो सकती है कि भाई फुल प्लेस की सरकार हुँ, हुँ, और हुँ। गठबंधन की सरकार बहुत इसमें अंतर कुछ होता है। चीज़ें अंतर हो सकता है। हुँ, हुँ। तो एक बात बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि तरसाउल हो गए। तो लग रहा है कि इस बार भी त कहीं तरसना ना पड़ जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ नेता मुँह खोलकर माँग सकते हैं, हुँ, क्योंकि देखो भाई पहले 9 सीटें थी, हुँ, इसको उन्होंने 10 सीट किया। 10 10 के बाद वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा इज़ाफ़ा है, हुआ है। हाँ। इज़ाफ़ा हुआ है। तो बस्तर सीट भी जीत हुँ, गए, हुँ, हुँ। जहाँ से बहुत लंबे समय से दरकार थी। दीपक बैज जीत कर आ गए थे उसके बाद से। तो वहाँ भी मात इन्होंने कांग्रेस को दी है। तो ज़रूर ये माँग तो रखेंगे ही और हो सकता है कि फिर किसी को केंद्रीय मंत्री उस तरीके से बनाया ना बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री हुँ, हुँ, हुँ। बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब एक पेच रेस फँसा होगी। हुआ है, बिल्कुल। रेस होगी। हुँ, अगर हुँ, अगर कोई हिस्से में आ गया, तो रेस भी होगी, क्योंकि हुँ, बृजमोहन अग्रवाल बहुत बड़े नेता हैं, विजय बघेल भी बहुत बड़े नेता हैं, हुँ। संतोष पांडे भी बहुत बड़े नेता हैं। जी। तो अंतिम में कहीं ऐसा ना हो कि महिला कार्ड खेलते हुए किसी महिला नेता को फिर मंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल, पिछले बार भी कमोबेश स्थिति ऐसी रही 2019 के हुँ, जब हुँ। नतीजा है उस दरमियान जो महिला जो कार्ड रहा, आदिवासी हुँ, कार्ड हुँ। रहा, उसका फ़ायदा रेणुका सिंह को मिला और उनको मंत्रिमंडल में जो केंद्रीय राज्य मंत्री में उनको तवज्जो हुँ, मिली हुँ। है। और खुद जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, वो भी इसी तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हुँ, हुए हुँ, हैं। हुँ। तो लगता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री वाला कोटा कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को मिल सकता है और जो कुछ बच गए हैं, अगर ऐसी जवाबदारी नहीं मिल पाती है
क्योंकि एनडीए की सरकार जो है उसमें अभी फुल फ्लैश वाले हालात नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहयोगी दल हैं वो भी अपनी-अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो ऐसे हालात पे लगता है कि अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो संगठन स्तर पर तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो सांसद जो जीत कर पहुँचे हैं, उनको संगठन स्तर पर तो कुछ बड़ी जवाबदारी निश्चित तौर पर मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं अक्षय कि दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, वहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है, झारखंड में वो हालात भी नहीं दिखते हैं, बावजूद उसके हम देखते हैं कि झारखंड में फुल फ्लैश कैबिनेट मंत्री का दर्जा वहाँ पर मिलता है, वहाँ के नेता लगातार केंद्र में शामिल होते रहे हैं और जो है इस तरह के जो मतभेद जो है छत्तीसगढ़ के साथ देखने को मिलता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक वक़्त था जब मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश के जो हुँ, नेता होते थे, इनका केंद्र में बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था। हुँ, चाहे आप विद्याचरण शुक्ल की ही बात कर लें या उनसे पहले भी आप बात करें रविशंकर शुक्ल हो या जी, मोतीलाल वोरा भी हों बिल्कुल। या फिर दिलीप सिंह जुदेव हो, हुँ, अब फिर इधर बात कर लें तो सिंधिया के पिताजी हुँ, और मतलब पूरी अर्जुन सिंह, मतलब पूरी ये लाइन सारे है पूरा कि जी। लाइन है। लेकिन एक बहुत लंबा समय हो गया, हुँ, अब सिर्फ़ यूपी और बिहार के जो बड़े नेता होते हैं, उन्हीं को मतलब जी, बड़ा जी। नेता माना जाता है। और झारखंड की आपने बात कही, तो झारखंड क्या बिहार से हुँ, अलग होकर एक नया राज्य बना, जी, तो तासीर उसकी उसी किस्म की लगभग है। मिलती-जुलती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़ के जो दिन हैं, वो क्या लद गए हैं? हालाँकि जब शिवराज जैसे नेता, सिंधिया जैसे नेता आते हैं, हुँ, तो लगता है कि लदे नहीं हैं, लेकिन गिनती के नेता हैं। जी, तो ये लंबी फेरी सब फिर कब बनेगी? एक उम्मीद भूपेश बघेल को लेकर थी कि अगर ये जीतते हैं तो हो सकता है कि विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर इनको जो प्रोजेक्ट किया गया, इसमें एक विस्तार होगा। लेकिन हुँ, हारने के बाद वहाँ भी एक विराम लग गया। विराम लग गया ऐसा लगता है। जी, जी। आप और वैसे फिर सरोज पांडे की बात करें, हुँ, उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय नेता बनने की ताकत थी। राज्य में हालाँकि हुँ, उनको दरकिनार किया गया, लेकिन राज्य में लगातार उनको प्रमोट किया गया। हुँ, आप लोकसभा के चुनाव को देख लें कि वो लोकसभा सांसद के रूप में भी रही, राज्यसभा सांसद के रूप में भी रहीं, राज्यसभा में भी रही। उसके बाद संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। जी, जी, लेकिन नसीब देखिए कि बिल्कुल। कोरबा में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, एकमात्र सीट जहाँ से इनको हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना अक्षय कि हुँ, हुँ। हमारी कश्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो इसी तरह के हालात दिखे जहाँ दुर्ग में हम देखें, हुँ, दुर्ग में भी उनको बहुत ही हुँ, मामूली अंतर हुँ। से 800 वोट के अंदर से वो हारी हुँ, थी। हुँ, हुँ। ताम्रध्वज साहू उस दरमियान उनको हराए थे हुँ, और हुँ। अब जब राज्यसभा में उनको भेजा गया और तो और जो आपने उनकी बात बताई तो जो मुंबई जैसे महाराष्ट्र भाजपा की प्रभारी होना मतलब हुँ, छोटी-मोटी हुँ, बात हुँ, नहीं है। हुँ। संगठन में उनकी बड़ा वेटेज था और वो जीत के आती तो हुँ, निश्चित तौर हुँ। पर उनकी दावेदारी बाकी नेताओं के मुकाबले तो ऐसा हुँ, लगता हुँ। है महिला होने के चलते और जिस तरह से राष्ट्रीय पदों में रही हैं, हुँ, तो हुँ। उनकी दावेदारी एक मजबूत तरीके से होती है, लेकिन हुँ, वो हुँ। किस्मत जो है वही उनको तो धोखा दे देती है। वैसे आप बात कर लें भूपेश बघेल की, अब उनको रायबरेली में ऑब्जर्वर बनाया गया, मतलब हुँ, राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी उनको दी गई। जी, लेकिन नसीब देखिए दोनों नेताओं का, सरोज पांडे का भी और भूपेश बिल्कुल। बघेल का भी, दोनों इस बार अपनी सीट गंवा बैठे, हार गए। अब दोनों मैं सीट गंवा बैठे ये शब्द बोलना ठीक नहीं है, हुँ, क्योंकि जीत नहीं पाए, ये जी, ज्यादा सही सटीक शब्द होगा। लेकिन इन दोनों नेताओं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, हुँ, धक्का तो छत्तीसगढ़ को लगा है। दो बड़े नेता जो राष्ट्रीय फलक पर चमक सकते थे बहुत ज्यादा, जी, उन दोनों नेताओं के जो भविष्य की जो राजनीति है, उस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आज जब मीटिंग होगी, कल जब बात होगी, तो सरोज पांडे को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। जी। ये कहा जाएगा कि जो 11 कमल था, उसमें से सिर्फ 10 कमल आया, वो एक कमल क्यों नहीं खिला, बिल्कुल, इस पर भी बात होगी। समीक्षा तो होगी लाज़मी है और वो एक कमल भी छोटी-मोटी नेता का नहीं, सरोज पांडे का चर्चा जो है वो राष्ट्रीय राजनीति पर भी हमेशा से होती रही है। जब वो लोकसभा चुनाव हार जाती है, उसके बाद उनको राज्यसभा के लिए अलग से हम्म, हम्म, जगह बना के उनको स्पेस बना के भेजा जाता है। राज्यसभा में जब कार्यकाल खत्म हुआ तो वहीं से उनके लिए क्या जगह दी जाएगी, उस दरमियान ही ये तय कर दिया जाता है कि उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा और उनके लिए सीट भी रिज़र्व कर दी जाती है कि कोरबा से वो लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कोरबा में उनको जो पालक सांसद जो बनते हैं, वो भी बनाकर उनको एक एक पहले से उनको बता दिया जाता है, पहले से तैयारी करने का मौका दिया जाता है। और इतना बड़ा मौका महिला सांसदों से ही मुकाबला था, हम्म, जो हम्म, ज्योत्सना हम्म, महंत से मुकाबला था और जहाँ पर शहरी वोटर उनके चुनाव के लिए तमाम हम्म, दिग्गज नेता भी पहुँचे, लेकिन इतनी बड़ी हार हो जाएगी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हम्म, निश्चित तौर पर समीक्षा तो ज़रूर होगी अब। बिल्कुल। दुर्ग से जितने सांसद जितने भी उम्मीदवार निकले थे, उसमें हुँ, बहुत कम लोगों को सफलता मिल पाई। आप देख लीजिए, दुर्ग से निकले भूपेश बघेल, हार हुँ, गए। दुर्ग से निकली सरोज पांडे, हार गईं। दुर्ग जिला क्षेत्र से निकले देवेंद्र यादव, हार हार गए, गए। ताम्रध्वज साहू, हार हार गए। गए। तो इसका एक संकेत ये भी है कि भैया एक ही इलाके के नेताओं को मत बढ़ाइए। हर हुँ, इलाके में बड़े-बड़े कद्दावर नेता हैं, वहाँ के लोकल नेता हैं,
की ओर भी आप निगाह डालिए। ये राष्ट्रीय पार्टी को संकेत है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।